दादरी संयुक्त किसान मोर्चा सिपाही दादा गुरु ने कहा कि राजनेता वोटों की राजनीति से उठकर भी करे समाज कल्याण के काम, पर दुख होता है कि अपने फायदे के लिए कभी कोई पार्टी बदल लेते हैं, कभी कोई पार्टी बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति हर पार्टियां कर रही है, चले हुए कारतूस ही पेश कर दिए जाते हैं या फिर उनके ही परिवार से किसान के बेटे को कुछ नहीं मिलता। आखिर में उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुनिया का बड़े अजब संयोग है, नैतिकता सिखला रहे हैं सभी अनैतिक लोग। SYL का जो मुद्दा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जो दो पंजाब और हरियाणा की सीएमओ की बातचीत भी हो चुकी है और वह भी बेहतर नतीजा हुई है। SYL का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा है नहीं ज्यादा, वो मुद्दा बनाया गया है राजनीतिकरण से। SYL का मुद्दा क्या है? SYL का कोई नहीं है, कोई खास मुद्दा नहीं है ये, परंतु हरियाणा जो पंजाब का जो आपस में भाईचारा है, एकता है, उसमें कहीं दरार डालने की कोशिश है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो SYL का मुद्दा है उसको आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए और नॉर्मल तरीके से, क्योंकि SYL का मुद्दा बहुत पुराना है और इस पे हर राजनेता ने राजनीति की है। तो ये तो आपसी भाईचारे से ही सुलझेगा और यही कहूंगा कि इसको राजनीतिकरण न बनाए, आपस में दरार न डाले। बीजेपी द्वारा परिवारवाद को खत्म करने का दावा किया गया था, लेकिन आदमपुर में भजनलाल के परिवार से ही टिकट देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। देखिए, जिस तरह से परिवारवाद शुरू से चल रहा है और बीजेपी ने ये भी, जब बीजेपी ने कहा था कि हम परिवारवाद को नहीं करेंगे, परंतु हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से, जिस एंगल से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनेता समाज के हित की बात न करते हुए अपने हित की बात देख रहे हैं। आप आदमपुर से लगा लीजिए, जिस तरह से टिकट उनको दी गई, एक परिवारवाद, वह आम किसान को टिकट क्यों नहीं मिली? और ये सिर्फ एक बातें हैं, बातों का क्या, जो बीजेपी बात करती है, बातें क्या, बातों का क्या, तो धरातल पे बात नहीं करती है। ये बात करती है सिर्फ पुलाव, सूखे पुलाव बनाने हैं जो दिख रहा है। तो मैं जो ये परिवारवाद की राजनीति, इसको तो मैं मानता ही नहीं है। आप ये देखिए, हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हर जगह एक से एक अच्छे इंसान है, उनको आके लाइए, कोई भी हो, और जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करें, न कि परिवारवाद से तो ये अपना फायदा की राजनीति कर रहे हैं। पंचायत जो चुनाव हुए हैं बहुत काफ़ी समय से अटके हुए थे, अब जागे हुए, क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जमीनी में वो तो नहीं कर रही है। ये देखो, जो पंचायती चुनाव अटके हुए थे, वो अटके हुए नहीं थे, वो अटकाए हुए थे। और आज भी जिस तरह से घोड़ तोड़, ये जो BC OBC का जो घोड़ तोड़ किया है, ये अपनी सब मन मर्जी से बीजेपी ने एक किया है। कोई नहीं इसमें भी, जहां तक तथाकथित है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी राजनीतिकरण घुस रहा है। लोग बता रहे हैं कि ऊपर से, जिस तरह से ऊपर सिफारिशों से टिकटें बुक हुई हैं OBC BC, और इसमें भी कुछ गोलमोल लग रहा है मुझे। इन्होंने जो टिकट तोड़ाराम नंबरदार को दी है, कल 2 दिन पहले किसानों की बैठक में भी तो उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे।
इससे क्या फायदा होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति का मतलब जिसकी कोई नीति नहीं है, इसको समाज हित के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। आज टिकट वहां नहीं मिली, कल वो उधर मिल जाती है। क्यों? नेचर नहीं है इस देश में, इस प्रदेश में। नेचर को आगे लाओ। चले हुए कारतूस कितने दिन तक चलेंगे? आज जिस तरह से हमारा देश गर्त में दिख रहा है, वो सिर्फ राजनेताओं की ही देन लग रहा है। आजकल मार्केट में मिलावटी दूध, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। केवल सरकार व अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, दिखने लग रहे हैं। ये कौन करेगा? सरकार करे। सरकार कौन है? सरकार जिसको जनता चुनती है, और जनता चुनती है और फिर जनता के साथ ही धोखा देते हैं। ये जितना भी कार्य हो रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए। अधिकारी जो है वो किस लिए बैठा रखे हैं? सरकार ने आंखें खोलनी चाहिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है।